नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार आप सबका फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राकेश रावत जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में हैं। उनसे पुलिस के बारे में भी जानेंगे और आज मध्य प्रदेश की पुलिस कहें तो स्मार्ट होती दिखाई दे रही है, और उस स्मार्टनेस का यदि कोई कारण है तो आप जैसे लोग जो पुलिस में आए हैं और उनका जो झुकाव सोशल मीडिया की तरफ है, नई टेक्नोलॉजी की तरफ है, उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश पुलिस की छवि भी लोगों के प्रति थोड़ी सकारात्मक दिखाई देने लगी है। इसी सब टॉपिक पे को लेकर आज हम राकेश सर से बात करेंगे। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं जो बात पूछ रहा हूँ सर कि मैं जो कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की पुलिस स्मार्ट हो रही है, आपको लगता है? जी बिल्कुल हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि अभी तक क्या है कि पुलिस सभी लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जी पुलिस अपनी बात रख पाती है बहुत जगह पे। तो इसलिए पुलिस स्मार्ट होती जा रही है और पुलिस की छवि भी इससे बहुत अच्छी होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही मैं समझ रहा था इसको, और देख भी रहा हूँ कि वाकई जब आप लोग और आप तो चूँकि सोशल मीडिया से ऐसे जुड़े हुए हैं कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और आप यदि कहें समाज को जागृत करने के लिए तरह तरह के वीडियो बना के डालते हैं, तो उसका एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि लोगों को जानकारी मिलती है। अच्छा, दूसरी बात एक और जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आपको हम दूर से देखें और जब हम देखते हैं कि आप कितनी सहजता से अपनी बात को कह देते हैं, तो जो एक डर है ना, वो भी हमें लगता है कि आपके और हमारे बीच का ख़त्म होता है। बिल्कुल। थोड़ा सा पहले पुलिस के बारे में बात करें, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जान सकता हूं कि आप किस तरह से पुलिस में पहुंचे? जी बिल्कुल। बेसिकली मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं। जी जी। और एक मध्यम परिवार से ही हूं। जी जी। किसान, पिताजी मेरे किसान हैं। तो क्या है कि जो हम लोग ग्वालियर वाले जो है ना, इनमें आर्मी और पुलिस में जाने का एक जज्बा रहता है। ये वहाँ पे एक ट्रेंड है, ऐसा मैंने देखा है। ट्रेंड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ के लोग ज़्यादातर पुलिस को बहुत पसंद करते हैं, आर्मी को बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे अंदर भी यही जज्बा था। तो एग्ज़ाम दिए, फाइनली पुलिस में भर्ती हो गए जी। और विदिशा में सेवा करने का मौका मिला। और सबसे पहले विदिशा में सेवा करने के मौका के बाद हमें बासोदा थाना मिला। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से अपनी जर्नी चालू करी और आज कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है पुलिस की नौकरी करते हैं। जब आप जैसे स्मार्ट पुलिस को हम देखते हैं तो नए जो बच्चे हैं वो भी इम्प्रेस होते हैं और आपसे प्रेरणा लेते हैं, है ना? मेरे पास इस संबंध में काफ़ी कॉल आते हैं कि भैया हमको भी पुलिस में भर्ती होना है, हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से तैयारी करें। तो मैं उन्हें बताता हूँ फ़ोन के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल मैं उन्हें बताने की कोशिश करता हूँ पूरी, और वो आगे की तैयारी चालू करते हैं। मैंने आपका सरनेम रावत देखा तो मुझे लगा कि ये उत्तरांचल में जो है, जो दीपक रावत सर जो हैं जी, मैं उनकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत कमिश्नर है वहाँ के। हाँ, मैं डीएम है वहाँ के, मैं भी देखता हूँ उनकी। मैं भी काफ़ी इंस्पायर होता हूँ उनसे। उनकी बड़ा उनका काम करने का तरीका मतलब बहुत अच्छा लगता है। उससे एक बात ये है कि आपके विभाग की चीज़ें जो है ना, आम पब्लिक को भी पता चलती हैं, और ये भी पता चलता है कि कहाँ जो गड़बड़ हो रही है ना, करने वाले कौन लोग हैं। बिल्कुल वो चीज़ें दिखाई देती हैं। सही है। चलिए खैर, तो अब मैं पुलिस की ही बात करूं। वर्तमान में यदि हम देखें कि एक पुरानी पुलिस थी और एक नई पुलिस है, दोनों में आप दोनों के बीच के आप हैं, है ना? तो आपको काम करने में कहीं दिक्कत आती होगी, कुछ सामंजस्य बिठाने में? दिक्कत तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो पहले की पुलिस थी और जो अब की पुलिस है, उन दोनों में इतना अंतर है कि अब जो पुलिस है वो काफ़ी हद तक बहुत बदलाव आ चुका है उसमें, और बहुत पारदर्शिता टाइप की हो गई है वो। जी। बिल्कुल आपको ना कोई गुमराह किया जाएगा, क्योंकि अधिकारी से लेके नीचे तक पूरे सभी लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं सभी लोगों के साथ। जी। तो पहले की पुलिस में और अभी की पुलिस में बहुत अंतर है। अभी की पुलिस जो है बहुत साफ सुथरी पुलिस है। और यदि हम अपने ज़िले की बात करें तो हमारे तो पुलिस कप्तान भी जो है यंग हैं और बड़े एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। हमारे एसपी साहब हैं जो रोहित कासवानी साहब, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं कि वो हर
कोई भी फ्रॉड से संबंधित हो या कोई भी सूचना जारी करना होता है तो बिल्कुल बाकायदा सोशल मीडिया पर आते हैं और बाकायदा अपना संदेश देते हैं और जिससे पूरे जिले में बहुत अच्छा संदेश जाता है और सभी लोग उसको सुनते हैं। तो बहुत नॉलेज की चीज़ें हैं जो सभी के पास पहुंचती हैं उनके द्वारा। अभी मैंने देखा है कि विदिशा पुलिस ने एक अपना फेसबुक पेज चालू किया है जी, है ना, और उसमें काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। और उससे एक मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस की जो चीज़ें हैं वो तो आ ही रही हैं, साथ में यदि मान लीजिए हमें भी शिकायत है किसी से तो हम भी उसमें टैग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो और ये विदिशा पुलिस नाम से पेज बना हुआ है, जी जी, इंस्टाग्राम पर भी बना हुआ है विदिशा पुलिस नाम से ही, जी जी, जो अपने एसपी साहब के द्वारा संचालित किया जाता है डायरेक्ट। तो आप अगर आप कोई भी आप बात अपनी रखना चाहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल बाकायदा रख सकते हैं और जो भी अपडेट आते हैं अपने विदिशा पुलिस के वो सारे के सारे आपको उस पर मिल जाएंगे। ठीक बात है। और इससे मतलब जो मैं देख रहा हूँ कि एक जो संवाद वाली चीज़ है वो उसमें जुड़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी भरोसा कर रहे हैं लोग, काफ़ी विदिशा जिले में और सभी जगह कि अगर एसपी साहब के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जाती हैं और या फिर किसी को कोई डाउट होता है तो वो डायरेक्ट उस पेज के माध्यम से पूछ सकता है उनसे। काफ़ी भरोसा जताया जा रहा है जी, एक मतलब अच्छी पहल है। हाँ जी। बहुत अच्छी। अब मैं बात करना चाह रहा था कि देखने में आ रहा है कि फ्रॉड का अपन का स्कैम जिसको कहते हैं, तरह तरह के जो जितने भी जो इस तरह के लोग हैं वो नई नई स्कीमें लेके आते हैं। तो मेरे को सुनने में आया कि शायद आपने भी कई स्कैम वालों को बीच में मदद करके जो है उसको पकड़वाने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आध कोई घटना आपको याद हो तो बताइए। हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली की ही घटना है ये जी। और इससे पहले भी कई ऐसी मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं जी। तो अभी रिसेंटली घटना, एक मिलने वाले आते हैं तो उनके पास फ़ोन आता है कि आपने अपने फ़ोन पर कुछ गंदी वीडियोस देखी हैं जी और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन कीजिए नहीं तो मैं आपको घर आ रहा हूँ, आपको पकड़ने के लिए आ रहा हूँ जी। तो उस व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आता है तो मैंने कहा एक काम करो, तुम मेरे पास आओ, मैं बात करता हूँ उससे जी। तो जैसा कि मुझे तो जानकारी है कि ये फ्रॉडस्टर है तो मैंने उससे बात की। फिर मैं भी अपने वही व्यक्ति बनके, उसका बड़ा भाई बनके मैंने उससे बात की तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको समझाया, फिर उसको बताया बाद में कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पुलिस कभी भी ऐसे किसी को फ़ोन नहीं करती है। बिल्कुल सही बात। ये फ्रॉडस्टर के ये तरीके होते हैं कि आपको किस तरीके से वो ठगा जाए। लास्ट में उससे 45,000 रुपये की मांग करने लगा। मैंने कभी पुलिस ऐसा नहीं करती है, आपसे बिल्कुल पैसे की मांग से लेके कोई भी नहीं कर सकती इस टाइप में। तो वो समझ में आ गया उसको, तो उसने ब्लॉक किया। हालांकि इसके लिए भी हमारे सर वगैरह हैं जो काम कर रहे हैं जी, टीमें लगी हुई हैं पकड़ने के लिए, तो वो करते हैं जी। आप ये देखिए कि एक आईटी सेक्टर से ही थे, रिटायर्ड हैं, अभी सुनने में आया 15 करोड़ रुपए हस्बैंड वाइफ दोनों ने अपने गवा दिए। मुंबई का मामला है, लेकिन रोज हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, इतनी पुलिस भी कर रही है, लोग बता भी रहे हैं, पेपर भी बता रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है। आखिर क्या कारण है कि इतने सब के बावजूद भी लोग उससे बच नहीं पा रहे हैं? रोज स्कैम हो रहा है, रोज करोड़ों अरबों रुपए लोगों की जेब से निकल रहा है। क्या कारण है? क्या लोग क्यों नहीं समझना चाहते? किस तरह से? ये आपकी सही बात है। इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी क्या है, ये सोशल मीडिया वाला जो अभी फ्रॉड वाला जो सिस्टम चल रहा है जी, इतने तेज गति से ये बढ़ रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। और ये आज का जो बार है ना, ये इसी पे है, इसी पे है, युद्ध जिसको कहें। हाँ, युद्ध अपन बोल सकते हैं कि अपन को फ्रॉड से ही बचना है जी जी, ऑनलाइन फ्रॉड से ही बचना है जी। तो ये क्या है, जब तक अपन लोगों प्रत्येक व्यक्ति तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी, जो लोग जो बातें अपन जानते हैं, जो ये सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंचेंगी, तब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी। ये इसीलिए मैंने आज आपको बुलाने का मेरा मकसद भी यही है कि कम से कम आप जैसे लोग जब बताएंगे ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तो हो सकता है कि कुछ लोग देखेंगे, देखने के बाद वो समझेंगे कि नहीं यार ये जो है फ्रॉड है और उससे अपन बच सकते हैं। अब अभी जैसे अपन लोगों ने, सभी लोगों ने जैसे वीडियोस बनाना चालू किया है जी, तो उस हद तक अपने ये कुछ कंट्रोल हुआ है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। और अभी हमारे एसपी रोहित कासवानी साहब द्वारा पिछले अभी 2025 तक 1,52,00,000 रुपए की रिकवरी की गई है ऐसी फ्रॉड से, जो जिन लोगों के पैसे गए हुए थे। चलिए कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, पहले तो क्या होता था, पैसे कट गए, जाने दो चले गए, तो लेकिन अब ये उस पर कदम भी उठाने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आगे इसमें सुधार भी होगा बहुत ज़्यादा। नए नए तरीके खोजते हैं। अभी मैं एक देख रहा था कि मतलब हम लोग भी उससे नहीं बचे हैं
कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। आप को अपना वॉच टाइम बढ़वाना है तो आप ऐसा करें 4000 घंटे वॉच टाइम कर देंगे हम आपका, और आप इतने पैसे दे दें। बिल्कुल, और वो भी फ्रॉड का तरीका है। ये भी बहुत सारे तरीके होते हैं। इंस्टाग्राम पर आइए आप, हम आपके फॉलोवर बढ़ा देंगे, हम आपके ये कर देंगे। तो ये सब ये फ्रॉड करने वालों की ये टेक्निक होती है कि लोगों को कैसे फंसाया जाए। एक वो मीशो पे, मीशो अमेजोन का वो आता है कि आप इस पे ऐसा करिए, हम आपका बिजनेस को ग्रोथ कर देंगे, है ना, इतने पैसे हमें दे दीजिए और बिजनेस ग्रोथ कर देंगे। आपसे पूरी डिटेल ले लेते हैं और पैसे भी ले लेंगे, कोई ग्रोथ नहीं करते, कुछ नहीं करते, बेवकूफ़ बना के। बिल्कुल, अपन को बस यही चीज़ समझना है कि अपन को किसी के झांसे में नहीं आना है, और खासकर जो व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते हैं जी, उसकी बातों में तो बिल्कुल नहीं आना है। तो यही बचाव है, अपन इन्हीं बचावों से बच सकते हैं साइबर ठगी होने से। अपन हम साइबर की ही बात कर रहे हैं, तो साइबर में आप कुछ और बताइए ना, किस तरह से और फ्रॉड किया जाता है जिससे, क्योंकि कई तरीके, इतने सारे तरीके हैं। कोई गोल्ड बेचता है साइबर पे, ना आप गोल्ड ले लीजिए, कोई फीस, एक फीस का भी आता है कि आप ऐसा करिए, हमने आपकी बच्चे की हम फीस देनी है और हमने गलती से 5000 की जगह 50,000 डाल दिए, आप 45 वापस कर दीजिए। अब जैसे अभी रिसेंटली में अगर मैं आपको बताऊं, डिजिटल अरेस्ट, अगर आपने सुना हो सकता है सुना होगा जी। तो कई जगह ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि कोई पुलिस अधिकारी वीडियो कॉलिंग पे करता है और ऐसे चेयर बना के पूरा पीछे की तरफ अपना पूरा पुलिस का लोगो लगा के बना के बैठ जाते हैं, और किसी भी जो व्यक्ति इस बारे में नहीं जानता है उसको वीडियो कॉल करते हैं और सीधा सीधा उनसे बोलते हैं कि हमने आपके लड़के को पकड़ लिया है ड्रग्स के साथ, या हमने आपके लड़के को नकली गोल्ड के साथ पकड़ लिया है, आप हमारे अकाउंट पर इतने पैसे डालिए और हम तत्काल, नहीं तो आपको उस पर कार्रवाई कर देंगे, हम उसको जेल भेज देंगे। तो वो व्यक्ति को इतना जल्दी उसमें लेते हैं अपनी बातों में कि उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो जैसे कर लेते हैं वो, और जितने पैसे की वो मांग करते हैं सामने वाला उनको पुलिस समझ के दे देता है। जबकि अपने पूरे संविधान में, पूरे कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये सब फेक होता है। ये हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इससे बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, तो ये अपन को सोचना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन उनके तो तरीके नए नए, मैं बता रहा हूँ, नए नए तरीके वो लोग खोजते हैं। कभी गोल्ड के नाम पे, कभी जो है आप जैसे बता रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के नाम पे। तो इससे इतने तरीके हैं उनके पास कि अच्छा, ये पूरा एक गैंग है, मतलब इसको बिल्कुल इसको खास करके रांची वगैरह का है अपन की, बिहार रांची, यहाँ से ज्यादातर बिहार के फोन ज्यादा ऐसा लगता है कि मैंने मतलब पढ़ा है कि जमतारा करके एक गांव पड़ता है जी, तो वहाँ ऐसा सुना है कि वहाँ इस चीज़ की उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरीके से फ्रॉड करना है। और मैंने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी हुई है, इस पे एक पूरी मूवी बनी हुई है, तो मैंने उसको देखा पूरा। तो ये सच में उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो व्यक्ति फ्रॉड करता है उसको क्या सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से कैसे बात करनी है कि व्यक्ति आपकी बातों में आ जाए। मतलब ये कहें तो ये भी बड़ी स्किल्ड है। हाँ, कितना जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल, वो एक स्किल के माध्यम से जो है वो उन्हें उसी चीज के लिए बताया जा रहा है। अच्छा, इसमें अपने साइबर, इसमें कोई कानून ऐसा नहीं है कि इन लोगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होती हो? नहीं, इसमें कानून अपने आईटी एक्ट के थ्रू कानूनी कार्रवाई होती हैं। और पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब हमें जैसे जैसे पता चलता जा रहा है तो इस पर काफ़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और हमारा साइबर सेल जो है वो काफ़ी सक्रिय होता जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कमी आई है पहले की अपेक्षा में। हाँ, अच्छा, कंट्रोल में है। देखिए मध्य प्रदेश में भी अगर अपन बात करें तो पहले के जगह अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी साइबर में तो बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है। अवार्ड भी मैंने सुना। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, साइबर से संबंधित जागरूकता, नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे मंचों से बताया जा रहा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति के पास ये जानकारियां पहुंचे। तो इसमें साइबर ठगी में बहुत सारी कमी आ रही है अभी प्रेजेंट टाइम। एक सुझाव मेरा था, यदि आप इसको ऊपर तक पहुंचा सकें तो कभी भी, मतलब जो स्कूल होते हैं ना जी, स्कूलों में भी मंथ में एक आध साइबर का कैंप ऐसा लगना चाहिए बच्चों के बीच में, पुलिस के द्वारा,
कि साइबर ठगी का क्या है, किस तरह से करती हैं, बच्चे उसमें इन्वॉल्व ना हो पाएँ, है ना। तो ये एक हो सकता है। नहीं, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जहाँ तक है हर महीने साइबर से संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित ये अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेजों में ये लेक्चर दिए जाते हैं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। तो वो देते हैं, इन सब की जानकारी देते हैं वहाँ। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ राकेश रावत जी। और मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं जाते जाते एक इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी एक बात पूछ लूँ कि आपको ये वीडियो बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि मेरे पास क्या फ़ोन आते थे काफ़ी लोगों के कि भैया हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, हमारे साथ वो फ्रॉड हो गया है। तो मैंने सोचा अगर मैं किसी एक व्यक्ति को ये चीज़ बता रहा हूँ तो क्यों ना अगर मैं वीडियो बनाऊँ, और इस वीडियो के माध्यम से अगर इतने सारे लोगों में अगर 10 लोगों ने भी वो वीडियो मेरी सुनी है जी, तो वो 10 लोगों के पैसे मेरे ही वीडियो के कारण अगर बच सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आज ये वीडियो का ही परिणाम है कि आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखे और उससे मैंने कहा यार ये सर को तो बुलाना चाहिए पॉडकास्ट में और लोगों को जानकारी देनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर मेरी वीडियो देखने से अगर 10 लोग भी बचते हैं, जी जी, 10 लोगों का भी पैसा बचता है, फ्रॉड होने से बचते हैं वो, या कुछ सीखने को मिलता है, तो वो बहुत है, काफ़ी है। चलिए, आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार।